नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों को सरकार ने आज कई बड़े सौगात दे दिए हैं। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार हो चुकी है। आज नीतीश सरकार ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े फैसले लिए। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि आपके भी घर का बिजली बिल 5,000 रुपये या उससे अधिक बकाया है तो आपकी घर की बिजली डायरेक्ट काट दी जाएगी। कोई नोटिस भी नहीं जाएगा, सीधा घर का कनेक्शन कटेगा। देखिए, बिहार में बिजली कंपनियों ने बकाया बिजली बिल की वसूली तेज कर दी है। इस अभियान के तहत 5,000 रुपया से अधिक का बकाया रखने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के घर बिजली विभाग की टीम पहुंच रही है। बिल का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं यानी यदि आपका दुकान में कनेक्शन है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर वे बकाया राशि का 100% मतलब जितना बकाया है उसका 100% भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आपके भी बिजली कनेक्शन को तत्काल काट दिया जाएगा। वहां भी किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी जाएगी। खास करके बिजली कंपनियों ने उन उपभोक्ताओं को भी निशाने पर लिया है जिन्होंने पिछले 3 महीने से लगातार बिजली बिल जमा नहीं किया है। उनके कनेक्शन की समीक्षा की जा रही है और बकाया राशि होने पर बिजली काटी जा रही है। चाहे 3 महीने से बकाया जिनका है उनका 5,000 का बिजली बिल नहीं भी हो फिर भी कनेक्शन काट दिया जाएगा। और यदि आपके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और आपने भी महीनों से रिचार्ज नहीं कराया है तो आपके भी जांच की जाएगी। बिजली चोरी का मामला सामने आने पर संबंधित उपभोक्ता पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे पहले उन उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काटा जाएगा जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। साथ ही 8 लाख ऐसे ग्राहकों की पहचान कर ली गई है जिसके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है और वे रिचार्ज पिछले महीनों से या 1-2 महीनों से नहीं करवा रहे हैं। बिजली विभाग ये समझ रही है कि यदि रिचार्ज नहीं हो रहा है तो आखिर बिजली का उपयोग कैसे कर रहे हैं। जरूर ऐसे लोग बिजली कनेक्शन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ किए होंगे या बिजली की चोरी किए होंगे। उनके घर के पूरे कनेक्शन की होगी जांच। जो 10वीं पास हैं और चाहते हैं एक अच्छी सरकारी नौकरी करना तो उनके लिए है सुनहरा अवसर। 21,000 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। 29,000 रुपया तक मिलेगी सैलरी। दरअसल डाक विभाग के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के लिए बम्पर बहाली निकाल दी गई है। देखिए, डाक विभाग ने गांव-गांव तक अपनी मजबूत संरचना को लेकर नियुक्ति प्रारंभ की है। इसके तहत सहायक शाखा डाकपाल एवं ग्रामीण डाक सेवक के 21,413 पदों पर होगी बम्पर बहाली। और इसके लिए 10 फरवरी से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट 3 मार्च 2025 तक है। इच्छुक उम्मीदवार जो 10वीं पास है वे ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल के बीच मांगी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट मिलेगा। देखिए, सहायक डाकपाल के लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक सैलरी रहेगी तो वहीं डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये तक सैलरी होगी। पूरे बिहार में अब बालू की होम डिलीवरी चालू हो गई है। यदि आपको बालू की जरूरत है तो आप एक कॉल करें, आपके घर पर बालू की होगी होम डिलीवरी। और यदि उस बालू की क्वालिटी आपको पसंद नहीं है या किसी कारण से आप उसे रिटर्न करवाना चाहते हैं, आप पैसे रिफंड करवाना चाहते हैं तो सारी सुविधा दे दी गई है। जिस तरह ऑनलाइन आप सामान मंगाते हैं उसी तरह अब आप बालू भी मंगवा सकेंगे। साथ ही अब विभाग ने 2 ऐसे फोन नंबर जारी कर दिए हैं जहां संपर्क करने पर अब आपके दरवाजे तक सरकारी रेट पर बालू पहुंचाया जाएगा। साथ ही बिहार के डिप्टी CM और खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने बताया है
कि अगर किसी को भी बालू प्राप्त करने में परेशानी है तो वह विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नंबर 0612221536 या फिर मोबाइल नंबर 9472238821 पर संपर्क कर बालू प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने बताया है कि इन नंबरों पर फोन करने के बाद आपके दरवाजे तक बालू पहुंच जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव का समय अब नजदीक आ रहा है। बिहार में भी बीजेपी वे सभी बड़े वादे करने वाले हैं जो अन्य राज्यों के चुनावों में किए जा चुके हैं। देखिए, झारखंड में बीजेपी ने कहा था कि झारखंड में यदि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे, लेकिन झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई और ऐसे ही बड़े वादे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किए और दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है। साथ ही बिहार में भी बीजेपी ने कई बड़े वादे कर दिए हैं। फिलहाल देखिए, बीजेपी दिल्ली में आखिर जनता को क्या कुछ देने वाले हैं। दिल्ली में महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपया करके मोदी सरकार देगी। साथ ही बुजुर्गों के लिए 2500 रुपये की मासिक पेंशन योजना भी चालू कर दी गई है। यानी महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच है उनको भी 2500 मिलेंगे। 50 साल से ऊपर जिनका उम्र है उनको भी 2500 रुपये मिलेंगे। लेकिन जिनका उम्र 70 साल या अधिक उम्र हो गया है उनको 3000 रुपया प्रत्येक महीना मिलेगा। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपया सरकार देगी। केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री होने वाली है। तो ये तो दिल्ली था, यहाँ केजरीवाल की असलियत है वहां की जनता ने जान ली थी, इसलिए बीजेपी को चुनाव जीतने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन ये बिहार है साहब, यहाँ बीजेपी को यदि अपनी सरकार बनानी है तो तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं उससे ज्यादा जनता को देना होगा, तभी बिहार में बीजेपी का दाल गलने वाला है। तो बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब बिहार में बीजेपी वाले खजाना खोलने वाले हैं। फिलहाल एनडीए के घटक दल जीतनराम मांझी जी ने एक ट्रेलर प्रस्तुत किया है। इससे बड़ी फिल्म होगी, यानी इससे बड़े वादे किए जाएंगे। एनडीए ने फिलहाल कहा है कि बिहार में माता सबरी सम्मान योजना लेकर आएंगे और बिहार की सभी वर्ग की महिलाओं को हम 3000 रुपया प्रत्येक महीने देने का काम करेंगे। साथ ही सभी जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा दीदी, रसोईया सहित ऐसे सभी लोगों की नौकरी पूर्णतः सरकारी कर दिया जाएगा। इनका मानदेय लगभग 3 से 4 गुना बढ़ने वाला है। वैसे युवा जो इंटर पास कर चुके हैं और अभी तक बेरोजगार हैं तो ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और हर एक महीने 5000 रुपया इन्हें दिया जाएगा ताकि ये आगे की पढ़ाई जारी रख सके। मध्यम वर्ग के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लागू किया जाएगा और बिहार में सभी तरह का पेंशन कम से कम 2000 रुपया प्रत्येक महीना किया जाएगा। तो ये तो एक ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। बिहार की जनता के लिए एनडीए वाले खजाना खोलने वाले हैं। महाकुंभ के लिए बिहार के सरकारी कर्मी और शिक्षकों को 2 दिनों की मिलेगी छुट्टी। जीतनराम मांझी की समधन ने की है दरियादिली। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बिहार के सरकारी नौकरी में है वे छुट्टी नहीं होने के कारण इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर जीतनराम मांझी की समधन या बिहार की बराचट्टी विधायक ज्योति मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष बड़ी मांग रखी है। ज्योति मांझी ने मुख्यमंत्री जी को लिखित आवेदन दिया जिसमें से 2 दिनों की सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की है ताकि वे महाकुंभ स्नान के लिए जा सके। तो जितने भी बिहार के सरकारी कर्मी हैं या फिर सरकारी शिक्षक हैं उन सभी को 2 दिनों की छुट्टी मिल सकती है। बिहार में यदि आपको भी बनवाना है ड्राइविंग लाइसेंस तो जान लीजिए ये जरूरी नियम अब पूरे बिहार में नियम बदल दिए गए हैं। अब मार्च महीने से ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। मार्च से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। ये व्यवस्था सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है।
दरअसल बिहार में वर्तमान में सिर्फ पटना और औरंगाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अब बिहार के बाकी सभी 36 जिलों में इसे लागू करने की योजना है। इसके लिए हर जगहों पर ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। अब बिहार के सभी जिलों को टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देनी होगी, तभी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। अब सुस्त नहीं दिखेगी बिहार की पुलिस। यदि बिहार की पुलिस खा पीकर मोटे हो गए तो उन्हें सीधा नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। बिहार पुलिस के जवान जरा हो जाए सावधान, यदि शारीरिक रूप से हुए अनफिट तो सीधा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार पुलिस में अब वही रहेंगे जो फिजिकली फिट रहेंगे। फिटनेस में कमी करने वाले पुलिस कर्मियों का जबरन रिटायरमेंट हो जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। यानी अब बिहार की पुलिस आपको बदले बदले अंदाज में नजर आएंगे। अब आप नहीं कह सकेंगे कि पुलिस सुस्त है और फुर्ती से आपका काम नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, एक ही जिला में या एक ही स्थान पर 8 वर्ष या उससे अधिक समय से जो भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, उन सभी का दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा। और ऐसे सभी पुलिस कर्मियों की सूची बनाने का आदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी रेंज के आईजी और डीआईजी को दे दिया गया है। पटना के इन इलाकों में जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या सरकारी जमीन पर घर बना लिया है, तो उनके घर पर चलेगा अब बुलडोजर। पूरी तैयारी के साथ तैनात कर दिए गए हैं अधिकारी कर्मचारी। ऊपर से ये बड़ा आदेश आया है। देखिए, जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का अभियान दीघा से लेकर कलेक्ट्रेट घाट तक चलेगा। इस इलाके में गंगा पथ से लेकर नदी पर बने जमींदारी बांध के बीच बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कई लोगों ने तो पक्का मकान बना लिया है, जबकि ये सारी सरकारी जमीन है। जिन्होंने भी यहाँ निर्माण किया है उनके घर पर अब बुलडोजर चलेगा। 2 दिनों तक ये अभियान चलेगा। सरकार ने इस इलाके में सारे अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त करने और जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दे दिया है। 2 दिनों के इस अभियान के दौरान अमीन और राजस्व कर्मचारी भी वहां मौजूद रहेंगे, ताकि अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पर दावा करता है तो उसी समय नापी कराने के साथ साथ कागजातों की जांच पड़ताल की जा सके। किसी को मामले को लटकाने और फंसाने का मौका नहीं मिले। खाली कराए गए इलाके में वन विभाग 4 दीवारी कराएगा और फिर उस जमीन पर पौधारोपण किया जाएगा। गंगा पुल परियोजना के तहत भूमि एवं आवास आवंटन की जांच जारी है। पुराने जर्जर आवासों को तोड़ा जाएगा। देखिए, गंगा पुल परियोजना के तहत विस्थापितों के पुनर्वास के लिए, यानी जिनके घर गंगा पुल परियोजना में टूट गए थे और सरकार ने उनके लिए नई जगह पर आवास की व्यवस्था की थी, उनके लिए अब पथ निर्माण विभाग ने एक नई नीति बना ली है। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने बताया है कि गंगा पुल परियोजना के तहत विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित कई शिकायतें मेरे समक्ष आई है। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ऐसे आवासों की कुल संख्या 109 है, जिनमें मात्र 17 आवास आवंटित है। शेष 92 आवास गैर आवंटित है। सभी आवासों की स्थिति जर्जर है, जो रहने लायक अब नहीं है। सभी आवासों को ध्वस्त कर अब कुल 4.9 एकड़ भूमि का उपयोग सरकारी भवन के निर्माण के लिए किया जा सकता है। यानी जो इन जर्जर आवास पर रह रहे हैं, जो आवंटित आवास नहीं है, उन सभी को फिर से सरकार तोड़ देगी और सरकारी भवन का उपयोग करेगी वहां बनाने के लिए। यानी जो आवास जर्जर है और रहने की स्थिति में नहीं है, उन्हें फिर से तोड़ दिया जाएगा और उस जमीन का उपयोग सरकारी भवन के निर्माण के लिए किया जाएगा। इस संबंध में सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं की समीक्षा का निर्देश वरीय पदाधिकारियों को दे दिया गया है। सरकार ने कहा कि नियम संगत रूप से जिन्हें आवास आवंटित है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी। विजय कुमार सिन्हा जी ने बताया कि कुल प्लॉटों की संख्या 514 है, जिसमें गैर निबंधित प्लॉट 128 एवं खाली प्लॉट 34 है। गैर निबंधित एवं खाली प्लॉटों की कुल भूमि 7.7 एकड़ है, जिस पर नव निर्माण पर विचार किया जाएगा।
साथ ही इन्होंने बताया कि 50,000 वर्ग फीट का भूखंड भी रिक्त है, जिस पर आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि ये जमीन जेपी सेतु और गंगा नदी के निकट है। जेपी सेतु पटना में मरीन ड्राइव की तरह विकसित हो रहा है। अब हाईटेक होगी बिहार की पुलिस, नीतीश सरकार ने दे दी है बड़ी सौगात। देखिए, बिहार पुलिस को अब पुरानी खटारा गाड़ियों को हटाकर 500 नई गाड़ियां सरकार देने जा रही है और इस पर नीतीश सरकार 85 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गृह विभाग से इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। बहुत जल्द नई गाड़ियां अब थाने में नजर आएगी। वहीं खटारा हो चुकी गाड़ियों को थाने से हटा दिया जाएगा। पुलिस की गश्ती में अब पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, सरकार ने 277 फोर व्हीलर, 51 मिनी बस, 30 बड़ी बस, 21 इनोवा क्रिस्टा, 29 बाइक, 12 कैदी वैन, 11 वज्र वाहन और 1 वाटर कैनन की खरीद करने का फैसला लिया है। साथ ही 46 गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस के लिए भी मंगवाई गई है। बिहार वालों को इलाज कराने के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के इन 6 जिलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज और ये मेडिकल कॉलेज जहानाबाद, अररिया, बांका, खगड़िया, औरंगाबाद और नवादा जिले में स्थापित किए जाएंगे। इसमें से अररिया और खगड़िया जिले के मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है, बाकी को भी जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। सरकार की मंशा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाए ताकि राज्य के लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। साथ ही बिहार के मेडिकल के छात्रों को भी पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। साथ ही बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। इसके अलावा छपरा और झांझरपुर में 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी अब अंतिम चरण पर है। साथ ही बता दें कि बिहार सरकार ने हर जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा में पहले नीतीश कुमार और फिर लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे। बिहार की जनता किस कदर लालू यादव और तेजस्वी यादव को पसंद करने लगी है, ये नीतीश कुमार जी से भी छिपा नहीं है। खुद नीतीश कुमार जी की यात्राओं में, नीतीश कुमार जी की सभाओं में तेजस्वी यादव और लालू यादव के नारे लगने लगते हैं। देखिए, हुआ ये कि बोधगया प्रखंड के बतसपुर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण के दौरान महिलाओं की ओर रुख किया और उन्हें अभिवादन करते हुए हाथ हिलाया। इस दौरान नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन अचानक भीड़ में से लालू यादव जिंदाबाद के नारे से गूंजने लगा पूरा इलाका। और अभी कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। आप किनकी सरकार चाहते हो, कमेंट में जरूर बताएं। आरजेडी दफ्तर के बाहर बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें से कहा गया कि 17 महीने वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव ने जो तस्वीरें लगाई है उसमें से लिखा गया है कि वही 17 महीने वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार आ रही है। तेजस्वी यादव को लालटेन लिए हुए घोड़े पर दिखाया गया है, तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक छोटे से जानवर के ऊपर बैठा दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुर्सी को कंधे पर बांधे हुए हैं। पीठ पर लटकाकर नीतीश कुमार जी कुर्सी को चल रहे हैं और लिखा गया कि 20 साल में बिहार के विकास की यही स्पीड रही है, अब तेजस्वी विकास 2025 में फुल स्पीड से होगा। पोस्टर में लिखा हुआ है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो कुछ करके दिखा दिया है, नीतीश कुमार जी ने 17 सालों में ऐसा नहीं कर पाए। साथ ही राजद ने ट्विटर पर भी कुछ तस्वीरें शेयर की है। देखिए, कुछ इस प्रकार से बिहार की स्थिति बताया गया है कि बिहार की हालात गंभीर है, वजह है तीर। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी का आधार कार्ड जारी कर दिया है, जो कि ये आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ भ्रष्टाचार की तरफ से जारी किया गया। नीतीश कुमार जी का जन्म तिथि 1/1/2005 बताया गया है और पता बताया गया है कुर्सी के नजदीक। जहां आधार कार्ड में मेरा आधार मेरी पहचान लिखा हुआ होता है, वहां लिखा गया है कि 2005 से पहले कुछ था जी। साथ ही टाइटल में लिखा गया है कि 2005 से पहले कोई पैदा होता था जी। साथ ही बिहार बजट के बारे में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि बिहार बजट के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन बिहार का बजट निकला एक छोटा सा।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नरकटियागंज गोनाहा के बीच पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन। देखिए, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर रेलवे ने 16 फरवरी 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। नरकटियागंज गोनाहा के बीच 77 ट्रिप पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 05502 नरकटियागंज गोनाहा पैसेंजर स्पेशल नरकटियागंज से 12:05 पर खुलकर 13 बजे गोनाहा पहुंचेगी और वापसी में गाड़ी संख्या 05501 गोनाहा नरकटियागंज पैसेंजर स्पेशल गोनाहा से 14 बजे प्रस्थान कर 15:10 पर नरकटियागंज पहुंचेगी।